आज की इस वीडियो में बात करेंगे स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट। इंडियन ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग में अंतर क्या है, इन दोनों में डिफरेंट क्या है। तो चलिए एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। इंडियन ट्रेडिंग का मतलब कि आप एक विलेज के सामने चाय का स्टॉल लगाना, लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब कि आप मेट्रो सिटी में चाय का स्टॉल लगाना। देखिए इतना डिफरेंट है। अगर इंडियन ट्रेडिंग की टाइम की बात करें तो यहाँ पर 9:15 को मार्केट ओपन हो जाती है और 3:30 तक मार्केट क्लोज हो जाती है। 6 घंटे यहाँ पर टाइम मिलती है। इसी के बीच आपको ट्रेडिंग करनी पड़ती है। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ पर टाइम 24 घंटा मार्केट ओपन रहती है। आप 24 घंटा ट्रेडिंग कर सकते हैं। जब आपको टाइम मिले तब आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में टाइम आपको 24 घंटा मिलती है, लेकिन इंडियन ट्रेडिंग में 6 घंटा टाइम मिलती है। अगर मार्जिन की बात करें तो इंडियन ट्रेडिंग में मार्जिन बहुत ही कम मिलती है। मतलब कि आप 10 रुपया लगा करके 100 रुपया तक ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से फॉरेक्स ट्रेडिंग में लेवरेज बहुत ही ज्यादा मिलती है। आप 1 रुपया लगा करके 500 तक ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहां पर मार्जिन बहुत ही ज्यादा दिया जाता है। अगर रिस्क की बात करें तो इंडियन मार्केट में हाई रिस्क होती है, क्योंकि बिना आप रिस्क ले प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं। और फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करें तो यहां पर भी हाई रिस्क होती है, क्योंकि रिस्क बहुत ही ज्यादा होती है ट्रेडिंग में। अगर आप ट्रेडिंग के बारे में अच्छा नॉलेज नहीं है, आपको ट्रेडिंग से कुछ भी जानकारी नहीं है, तो आप ट्रेडिंग से प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की होती है। अगर नॉलेज की बात करें तो इंडियन ट्रेडिंग में नॉलेज की रिक्वायर्ड होती है, जैसे कैंडल स्टिक, पैटर्न, चार्ट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। ठीक इसी प्रकार से फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी नॉलेज की रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि आप बिना नॉलेज से कभी भी प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। यहां पर भी कैंडल स्टिक, चार्ट, पैटर्न, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, इन सारे चीजों की नॉलेज रिक्वायर्ड होती है। जब तक आप इन सारी चीजों को नॉलेज प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक आप ट्रेडिंग करके प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में नॉलेज की रिक्वायर्ड बहुत ही ज्यादा होती है। कहते हैं ना, अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो क्या आप पढ़ पाएंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर आप ट्रेडिंग का कोई भी नॉलेज नहीं है आपके पास, तो क्या आप ट्रेडिंग से प्रॉफिट निकाल पाएंगे? नहीं। इसलिए नॉलेज बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इंडियन ट्रेडिंग में आप हाई इन्वेस्टमेंट से हाई प्रॉफिट निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन बहुत ही कम देती है। और अगर आप ट्रेडिंग अच्छा जानते हैं तो आप लो इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यह डिसाइड होती है कि आप ट्रेडिंग में कितना नॉलेज है, आपको ट्रेडिंग से कितनी पकड़ है, आप ट्रेडिंग के कितना टाइम दिए हैं, तभी आप ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप लो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेवरेज बहुत ही ज्यादा दिया जाता है, तो आप लो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो इन दोनों में आपको डिफरेंट समझ में आ गया कि इन दोनों में डिफरेंट क्या है। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि ट्रेडिंग कितना इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप लो इन्वेस्टमेंट से ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। जब आप उस इन्वेस्टमेंट से आप प्रॉफिट निकाल लेंगे, जब आप ट्रेडिंग को सीख जाएंगे, उसके बाद आप हाई इन्वेस्टमेंट करके हाई प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप लो इन्वेस्टमेंट से हाई प्रॉफिट करने की बारे में सोचिए। जब आपका प्रॉफिट हो जाएगा तब आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही नए हैं तो सबसे पहले आप पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। जब आप पेपर ट्रेडिंग से ट्रेडिंग को सीख जाएंगे, उसके बाद आप अपना रियल मनी इन्वेस्टमेंट करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग में आपका पेपर मनी दिया जाता है, उसी से आप ट्रेडिंग को अच्छे से सीख जाएंगे। जब तक आप ट्रेडिंग को नहीं सीखेंगे तब तक आप ट्रेडिंग करके प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है।
तो सबसे पहले आप जानकारी प्राप्त कीजिए, ट्रेडिंग को सीखिए, उसके बाद ट्रेडिंग में इंटर कीजिए। अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।